समझना चाहिए, लेकिन सरकार समझती नहीं है। इतना मंत्री विधायक आते हैं, खाली आश्वासन देते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, लेकिन हम लोग का बात पूरा नहीं हो रहा। कितना दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे? हम लोग का पंडाल में इतना पानी चू रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी सरकार हम लोग का बात नहीं सुनता। विधायक लोग को 2 बार यहाँ से पेंशन बढ़ाया गया। हम लोग सोचते हैं एक टाइगर जयराम मातो आया, कम से कम विकलांग लोग का बात कर देगा, लेकिन टाइगर जयराम मातो भी हम लोग, आप बता सकते हैं उस टाइम हम लोग का हाथ में था। अभी टाइगर जयराम मातो और राज्यपाल और मुख्यमंत्री तीनों अभी भाई भाई हो गया। एक क्या बोलेंगे, अनदेखा कर रही है, घृणा दृष्टि से देख रही है, तो हम किसका बात सुने? इतने नहीं करेंगे, माँ बाप कितना दिन बोझा लेगा? जब समाज जो लाचार, मजबूर, असहाय है, जो चल फिर नहीं सकता, अपना शौचालय नहीं जा सकता है, और वो समाज आज साल भर से धरना करके पूरे राज्य को चैलेंज किया है। जोहार झारखंड। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ लोग शारीरिक रूप से भी फिट होकर अपने मानसिक रूप को भूल जाते हैं और वो वीक होते हैं, पर कई विकलांग बहुत मजबूत होते हैं और चाहते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ करें। कई विकलांग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो एक साल से धरना पे बैठे हैं, पर सरकार उनकी कोई भी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। तो आइए उन लोगों से जानते हैं कि उनकी सरकार से क्या मांगे हैं और उन्होंने 1 साल से कौन कौन सी मुसीबतों का सामना किया है। तो चलिए कुछ लोगों से बातें करते हैं। सबसे पहले जोहार, नमस्कार। आप लोग बता सकते हैं, यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे 347 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग ऐसे विकलांग लोग बैठे हुए हैं। माँ बाप हम लोग को खोज रहा है, माँ बाप हम लोग को छोड़ने नहीं पा रहा है, और इसीलिए हम लोग यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग का बात नहीं सुन रही है। आप बता सकते हैं, हम लोग का माँ बाप के अधिकार में ही रहेंगे। जब माँ बाप जीवित नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ कटोरा लेके चलेंगे? लेकिन सरकार को समझना चाहिए, लेकिन सरकार हम लोग का बात समझती नहीं है। क्या बोलेंगे, जैसे धरती में पानी जमीन में गिरा, वैसे हम लोग का आंसू डेली चू रहा है, लेकिन कुछ करने नहीं पा रहे। हम लोग सोचते हैं आज नहीं कल सरकार सुनेगी, हम लोग का बात आगे बढ़ा देगी, कुछ नहीं। आप बता सकते हैं, हम लोग ऐसे विकलांग है जो 2 बार हम लोग विधानसभा घेरा हुए हैं। हम लोग विधानसभा घेरा करने वाले आदमी हैं। हम लोग विधानसभा भी घेर के दिखाए, लेकिन वहाँ पर भी लाठीचार्ज किया, मारपीट किया गया। लेकिन ये तो बहुत यहाँ का सरकार जो है ना, गूंगी बहरी सरकार, बहुत हम लोग को अनदेखा कर रही है। हम लोग को क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग पोलियो में विकलांग हो गए ना, उसी प्रकार सरकार को समझना चाहिए। जितना विकलांग है यहाँ, सब विकलांग को पोलियो पिला के, जहर पिला के यहाँ कम से कम भगवान का सेवा में भेज देना चाहिए। लेकिन सरकार सेवा नहीं कर रही है, तो भगवान के पास सेवा कर देना चाहिए, लेकिन भगवान के पास हम लोग को भेज ही नहीं सक रहा है। तो हम लोग क्या करें? आज है माँ बाप, कल है और उसके बाद नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे? लेकिन सरकार को समझना चाहिए, लेकिन सरकार समझती नहीं है। इतना मंत्री विधायक आते हैं, खाली आश्वासन देते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, लेकिन हम लोग का बात पूरा नहीं हो रहा। कितना दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे? हम लोग का पंडाल में इतना पानी चू रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी सरकार हम लोग का बात नहीं सुने। विधानसभा विधायक लोग को 2 बार यहाँ से पेंशन बढ़ाया गया। हम लोग सोचते हैं एक टाइगर जयराम मातो आया, कम से कम विकलांग लोग का बात कर देगा, लेकिन टाइगर जयराम मातो भी हम लोग, आप बता सकते हैं उस टाइम हम लोग का हाथ में था। अभी टाइगर जयराम मातो और राज्यपाल और मुख्यमंत्री तीनों अभी भाई भाई हो गया। उन लोग हम लोग के लिए क्या करे? जब अपना सीट मिलता है तो कोई आम जनमानस दिव्यांग को कोई पूछने वाला नहीं। हम लोग एक भगवान का रूप में है, लेकिन सरकार दूसरा जगह में, उड़ीसा में हम लोग को गणेश भगवान का रूप में मानते हैं, लेकिन ये सरकार हम लोग को एक क्या बोलेंगे अनदेखा कर रही है, घृणा दृष्टि से देख रही है। तो हम किसका बात सुने? देखिए, एक हम लोग सरकार खुद बोले थे 2019 का चुनाव में हम नया सरकार आएंगे तो 1000 से 2500 कर देंगे। अभी क्या हुआ, 2024 में नया सरकार आ गई, फिर भी दोबारा आ गई। आप लोगों ने, फिर भी हम लोग का पेंशन नहीं बढ़ाया गया, मैया लोग का पेंशन बढ़ाया गया। तो सरकार हम लोग को कितना छल कर रही है, कितना छल कर रही है। तो कितना दिन सरकार हम लोग को ऐसा तड़पाएगी, कितना दिन रोड में रखेगी? अभी कोई भरोसा नहीं है। सरकार को हम ये बोलना चाह रहे हैं, हम लोग को जहर पिला के
हम लोग को यही पर नष्ट कर दे, यही हम लोग का अपना इच्छा है बाबा। हम इतना नहीं करेंगे। माँ बाप कितना दिन बोझा लेगा? जब भगवान ने जन्म दिया, माँ बाप ने पाला है, अभी सरकार का हाथ में है, लेकिन सरकार हम लोग को कुछ पूछती नहीं है। थोड़ा सा भी एक बूंद पानी से सहित पिलाने का इतना पूछती नहीं है। जैसे कि आप बता सकते हैं, अपना सरकार का ही अपना आदमी स्वास्थ्य विभाग बन गया है इरफान अंसारी। जब रिम्स है स्वास्थ्य अपना स्वास्थ्य के लिए, तो वो अपना पापा को क्यों गंगाराम हॉस्पिटल ले गए? क्यों गंगाराम हॉस्पिटल ले गया? हम जब उसका पापा को इलाज करने का पैसा है, और यहाँ विकलांग लोग जब तड़प के मर रहा है, एक एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, और उसका रिम्स जाने का हम लोग का पैसा नहीं है, ये तो हम लोग ऐसा ही रहेंगे। जब आपका अपना सरकार है, आपको अपना बाप को सेवा करने नहीं पा रहा है, तो हम लोग को कौन सेवा करेगा? यहाँ जितना भी सरकार है, जितना भी विधायक मंत्री है, सब यहाँ का चोर है, चोर। इतना विकलांग लोग को थोपा रहा है, सता रहा है ना, सब चोर है। अपना गद्दी लेने के समय बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो में छपाते हैं, पंपलेट छपाते हैं। जब वोट लेने का समय आती है, तो जहाँ खाना खाता है वहाँ जूठा में जाता है, लेटरिन में जाता है, छोटा बच्चा का लेटरिन होता है उसके ऊपर बैठता है, और उसमें प्रणाम करके अपना समझाने बुझाने लगते हैं, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। और जब हम लोग को जब सरकार का बारी आती है, तो विकलांग लोग के लिए मशीन घर पहुंचाया जा रहा है, जो नहीं जाने पा रहे उसके लिए क्या बोलेंगे, टेम्पू टोटो लेके एकदम क्या बोलेंगे, कौन है सब भगवान का रूप में है, जैसा हम लोग को फूल दोस्ता जैसे देते हैं, वैसा इतना स्वागत करके वहाँ ले जाते हैं, वोट के अंदर ले जाते हैं, वोट लिया जाता है। जब सरकार का बारी आती है कटोरा लेने के टाइम, उस टाइम विकलांग का बजाता है। जब हम लोग का कटोरा लेने का समय आ रहा है, तब सरकार हम लोग को अनदेखा कर रही है। जैसे कि 3 तारीख को यहाँ क्या बोलेंगे पुल उद्घाटन हुआ, उस दिन हम लोग को यहाँ बड़ा बाबू आके हम लोग का क्या बोलेंगे दान पेटी फेंक दिया, कुर्सी टेबल फेंक दिया, ये वाला उखाड़ने का धमकी दिया। फिर भी हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। यहाँ कितना खेला हो रहा है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का इशारों से यहाँ रांची में काम हो रहा है, लेकिन विकलांग लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा? अब सरकार समझेगी। सरकार यदि विकलांग लोग को जहर नहीं पिलाएगी ना, तो सरकार को समझा देंगे कि आदमी है हम कभी भी उग्रवादी भी बन सकते। तो आप बताइए कि आप लोग यहाँ कितने दिनों से बैठे हैं और आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार। आज हम लोग का लगभग 347 दिन हो चुका है, अब साल भी लगने वाला है। तो ये हम लोग जो बैठे हुए हैं, ये हम तो मजबूरन बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को क्या मजबूरी है, वो सोचने वाली बात है कि सरकार एक तरफ जो सामान्य लोगों को जो मैया सम्मान योजना और बहुत तरह का प्रलोभन वाली योजनाएं लाकर जो सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन हमारे समाज के बारे में सोचा नहीं जाता है। तो हमारी मांगे क्या, हम तो सम्मान के लिए बैठे हैं कि हमारा सम्मान वापस करो। हमारी मांगे 2019 में सरकार ने खुद ही बोला था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो दिव्यांग, वृद्धा और विधवा का पेंशन हम बढ़ाकर 2500 करेंगे। ये तो हम लोग का बोला हुआ है नहीं। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि आज महंगाई दर बढ़ती जा रही है, हर चीजों का रेट दुगना होते जा रहा है। आज एक कप चाय पीने के लिए आदमी को 10 रुपया खर्चा करना पड़ता है, एक गैस सिलेंडर भराने के लिए 1000 रुपए खर्च हो जा रहे हैं। और वहां आप दुर्भाग्य देखिए कि दिव्यांग लोगों को 1000 रुपए पेंशन दिया जा रहा है। किस लिए? तो उनके जीविकोपार्जन के लिए। क्या वो जीवित रह पाएंगे 1000 के रुपए से? लेकिन सरकार दूसरी तरफ खेला करती है और 2500 रुपया उनके सामने चैलेंज दे रही है। तो आपने तो हमें चैलेंज कर दिया कि हम तुमको नहीं देंगे और सामान्य गोड़ हाथ चलने वाला लोगों को देंगे। तो क्या हम लोग चुप रहेंगे? नहीं, हम लोग उससे पहले बैठे हुए हैं। जब सरकार यहाँ जेल गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उससे पहले बैठे हुए हैं। 1 दिसंबर 2023 से लगातार हम लोग का है ये धरना। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के आगे हम लोग मांग रहे हैं, और ये बिना मांगे मोती बांट रहे हैं, बिना मांगे बिजली का बिल माफ कर दे रहे हैं। 3,84,000 करोड़ रुपया किसका था वो पैसा? ये समझने वाली बात है। 1-1 रुपया जो हम लोग टैक्स के माध्यम से सरकार को देते हैं, और वो पैसा का दुरुपयोग किया जाता है, कोई मैया योजना में, तो कोई फलना योजना में, तो कोई फ्री का योजना में। ये दुरुपयोग करने का अधिकार राजनेताओं को नहीं होना चाहिए। इस पर एक कमेटी बैठना चाहिए कि आप इस तरह का जो पैसा का जो बंडर बांट कर रहे हैं, वो आपका बाप का तिजोरी से नहीं आ रहा है, ये जनता का ही पैसा है, जो टैक्स के रूप में वो हर एक चीज खरीद रहा है और वहां उसको टैक्स देना पड़ रहा है। उसका अपना मेहनत का कमाई का उस टैक्स को भर रहा है सरकार को, और वो टैक्स का जिम्मेवारी देता है बड़ा बड़ा नेता को, और वो नेता उसको बड़ा बड़ा योजना बना देता है। और ये योजना क्या है? धरातल पर 0, शून्य। इससे क्या हो रहा है? आज आप देख लीजिए, ये योजना सिर्फ राजनीतिक में आने के लिए दिया गया, और यही योजना को आज बिहार भी फॉलो करने के चक्कर में लगा हुआ है। आई कांग्रेस और जेएमएम
जो ये गठबंधन की सरकार और जो भी ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये प्रलोभन की जो राजनीति कर रहे हैं ना, वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब जनता धीरे धीरे जाग रही है। इस तरह जैसे हमारा समाज जो लाचार, मजबूर, असहाय है, जो चल फिर नहीं सकता, अपना शौचालय नहीं जा सकता है, और वो समाज आज साल भर से धरना करके पूरे राज्य को चैलेंज किया है, यहाँ के जनता को चैलेंज किया है, यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, यहाँ के सांसद, यहाँ के राज्यपाल, सभी को हमने चैलेंज किया है। और माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनको भी हम चैलेंज करते हैं कि आप पूरे राज्य की व्यवस्था को सुधारिए। अब पूरे राज्य में एक पेंशन व्यवस्था होनी चाहिए। ये राजनेताओं के हक में नहीं होना चाहिए कि वो जो चाहेंगे वो फैसला करेंगे। और अलग अलग राज्यों में जो ये अलग अलग पेंशन नीति है, इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। क्योंकि आज हम देख पा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के विकलांगों को 6,000 रुपए पेंशन मिलता है, और वहीं यहाँ झारखंड में 1,000 रुपया, तो कहीं 400 रुपया। ये क्या नीति है? आप एक नीति लाइए। पूरे हमारा देश एक है तो एक नीति होना चाहिए ना। और नहीं तो ऐसा अगर आप लोग का बात है तो एक राज्य में हम लोग सब विकलांग लोग एक ही राज्य बस जाएंगे। जाकर हमको अगर उड़ीसा में मिल रहा है 6,000, तो हमें नागरिकता दिलवा दीजिए, हम वहीं जाकर रहेंगे। हमको क्या जरूरत है झारखंड में रहने का, जहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, रग रग में भ्रष्टाचार है। यहाँ के लोग भी अगर जागरूक रहते तो आज दिव्यांगों को बैठना नहीं पड़ता धरना में। बड़ा शर्म का बात है यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के राजनेताओं के लिए नहीं, यहाँ के जनता के लिए है, आम जनमानस के लिए शर्म का बात होना चाहिए कि हमारे राज्य का जो उसका विकास है, उसका धूमिल हो रहा है, उसका इज्जत जा रहा है झारखंड का। कि आज हमारा दिव्यांग समाज, विधवा वृद्धा का समाज को बोल के बैठा हुआ है। हम तो अपने लिए लड़ रहे हैं, साथ में हम अपने दिव्य वृद्धा और विधवा जो समाज कमजोर है उनकी भी बातों को अब रख रहे हैं। क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम लोगों को तो सरकार ने ठगा ही है, साथ में वो विधवा लोगों को भी ठगा है, वृद्धा लोगों को भी ठगा है। आप समझ सकते हैं कि एक घर में 2 बहू है और एक बहू खुदा न खास्ते वो विधवा हो गई है, तो उसका सास ससुर भी उसका इज्जत नहीं करता है, उसके आस पड़ोस वाले भी उस पर ताना कसते हैं, और उसका घर में कहीं 2 बाल बचा है तो उस पर तो पहाड़ टूट पड़ता है। अब वैसे घर में अगर आप एक सुहागन को 2,000 दीजिएगा, 2,500 दीजिएगा, और इस विधवा को 1,000 दीजिएगा, तो कितना शर्म का बात है। उस विधवा पे क्या गुजर रही होगी। उस विकलांग लड़की से पूछिए जिसके सामने एक सामान्य लड़की को 2,500 रुपया दिया जा रहा है, वो क्या कर रही है, जाकर पूछिए धरातल पर कि कितना गंदगी फैल गया है इस राजनीति के चक्कर में। पूरा राज्य का नाम धूमिल हो रहा है। ये एक लालची कहेंगे मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, जो सत्ता के नशे में मगरूर हो चुका है, हरिया दारू पी के बौरा गया है, और तब इस तरह का गलत फैसला कर रहा है। अगर सही मायने में इसका सचिव, इसके ऊपर तो सचिव भी बैठे हुए हैं, IAS लोग हैं, काहे नहीं वो लोग सोचे इस तरह का अगर हम योजना लाते हैं तो क्या मैसेज जाएगा समाज में, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। और अब बोल रहे थे कि प्रगति होगा, विकास होगा, कुछ नहीं विकास होगा। ये समाज में जो गलत नीति आया है ना, थूक रहे हैं आप पर, बदनामी हो रहा है। और आपके साथ साथ पूरा JM पार्टी का और कांग्रेस का भी बदनामी अब होना स्टार्ट हो गया है। तो आप समझ सकते हैं एक नेता को हम लोग 4 गो विकलांग थरिया बजाते हैं, वो भाग जाता है, तो शर्म उसको ना आना है, हमको काहे का शर्म। हम तो एक आदमी भी सरकार पे भारी हैं, काहे नहीं सरकार हमको उठा दे रहा, काहे नहीं हमको जेल डाल दे रहा है। अगर हम संवैधानिक हैं, अगर हम गलत हैं तो हमको जेल में डालो, लेकिन ये भी अधिकार सरकार के पास नहीं है। जानता है कि अगर एगो को इस पर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा पूरा जवाब देना पड़ेगा, हमारा सत्ता खतरे में आ जाएगा। तो आज जान लीजिए कि मैया योजना और इस तरह के जितने भी लाभकारी योजनाएं जो देकर फ्री का मुफ्त का जो राजनीति में जो आते हैं, वो कभी जनता का भला नहीं कर सकते हैं। और नहीं तो आप देख लीजिए उदाहरण, देखते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, अभी तो सदन चलने वाला है ना, पिछला सदन में 8 को विधायक लोग मामला उठाया, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है अभी बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी आवाज उठाया, कोडरमा के विधायक, बगमारा के विधायक, आपका पलामू के विधायक, सबने तो मामला उठाया। आपको माने आप जूता चप्पल से मारेंगे हम लोग, तब सुनिएगा का। तो आप इतना जान लीजिए कि आपका बदनामी करने का पूरा राज्य में हम ही लोग ठेका लेंगे। और पूरा राज्य में जिस प्रकार आजादी का लड़ाई में पर्चा छाप के बांटा गया था और अंग्रेजों के प्रति जागरूक किया गया था लोगों को, उसी तरह यहाँ की जनता को जागरूक करने का काम करेंगे और पूरे राज्य में पर्चा छाप के इस सरकार का बदनामी करेंगे कि क्या कर रही है सरकार। ये जनता को जानने का जरूर जरूरत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये विकलांग लोग 1 साल से सरकार को लेकर बहुत परेशान है, सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। तो देखते हैं वो कब तक धरना पे बैठे रहते हैं और आगे उनके लिए क्या प्रतिक्रिया होती है।